हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडिया के द्वारा 2019 में रसिया से एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को लीज पे लिया गया था, जिसके लिए इंडिया ने $3 बिलियन की डील को साइन किया था। और ये सबमरीन, जिसे चक्रा 3 के नाम से जाना जाएगा, उसे रसिया के द्वारा 2025 तक इंडियन नेवी को डिलीवर करना था। लेकिन अब इसकी डिलीवरी में डिले हो गई है। बताया ये जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है उसे रसिया के द्वारा 2026 के बाद में ही डिलीवर किया जा सकेगा। तो इस सबमरीन की डिलीवरी में डिले क्यों हुआ है और ये सबमरीन इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको इस सबमरीन की कैपेबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चक्रा 3 सबमरीन है, ये रसिया की ही अकुला क्लास की सबमरीन है, जिसे इंडियन नेवी के द्वारा चक्रा निक नेम दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इंडियन नेवी के द्वारा 1987 में चक्रा 1 को रसिया से लीज पे लिया गया था। उसके बाद 2012 में चक्रा 2 को लीज पे लिया गया और ये लीजिंग पीरियड 10 साल का था, जो 2021 में खत्म हो गया। और ये जो चक्रा 2 थी उसे वापस रसिया को भेज दिया गया है। लेकिन ये सबमरीन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जिससे इसका एंड्योरेंस डीजल इलेक्ट्रिक पावर सबमरीन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा दिनों तक सबमर्ज की स्थिति में ऑपरेट भी कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सबमरीन इंडियन नेवी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जिससे जो इसका एंड्योरेंस है वो 100 डेज से भी ज़्यादा है और ये सबमर्ज की स्थिति में भी ज़्यादा दिनों तक रह सकती है, जिससे दुश्मन को इसके लोकेशन का पता नहीं चलता है और दुश्मन इसे आसानी से डिटेक्ट भी नहीं कर सकता है। और ये सबमरीन बिना दुश्मन की नज़र में आए दुश्मन पे कहीं से भी हमला कर सकती है। ये एक तरीके का सरप्राइज अटैक होगा और दुश्मन को बचने का भी चांस नहीं मिलेगा। यही कारण है कि ये सबमरीन इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के सामने 2 एनिमी हैं। पहला है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। इसलिए इंडिया के पास ऐसी सबमरीन रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इन दोनों देशों के अंदर इसका डर बना रहे। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसकी डिलीवरी में डिले क्यों हुई है। तो जैसा कि आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने रसिया पे कई तरीके के सैंक्शन लगाए हुए हैं। और इन्हीं सैंक्शन की वजह से रसिया इस सबमरीन की जो डिलीवरी है वो टाइम पे नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सबमरीन की डिलीवरी ही रसिया नहीं करेगा। इस सबमरीन की डिलीवरी होगी, बस थोड़ी सी डिले होगी उसमें। तो अब मैं इस सबमरीन की कैपेबिलिटी के बारे में आपको बताता हूँ। चक्रा 3 सबमरीन रसियन अकुला क्लास की सबमरीन है। अगर हम अकुला क्लास सबमरीन की बात करें तो ये एक 4th जनरेशन की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, जिसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 8450 टन का है। इसमें 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सरफेस पे 10 नॉट यानी 19 किलोमीटर पर हावर और सबमर्ज की स्थिति में 35 नॉट यानी 65 किलोमीटर पर हावर की स्पीड प्रोवाइड करता है। वहीं पे अगर हम इसके डेप्थ की बात करें तो ये लगभग 600 मीटर की ज़्यादा गहराई के अंदर जाके ऑपरेट करने में कैपेबल है। वहीं पे इसके एंड्योरेंस को देखें तो इसका एंड्योरेंस 100 डेज का है, जो इंडियन नेवी के डीजल इलेक्ट्रिक पावर सबमरीन INS कलवरी के 15 डेज के एंड्योरेंस के लगभग दुगने के बराबर है। वहीं पे इसमें काफ़ी एडवांस एक्टिव पैसिव सोनार, माइन डिटेक्टर सोनार और कई सारे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं। अगर हम इसके वेपन्स की बात करें तो इसमें 4 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं, जिनमें टोटल 28 टॉर्पीडो हैं। वहीं पे इसके अलावा 4 650 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं, जिसमें 12 टॉर्पीडोज होते हैं। इसके साथ ही इसमें न्यूक्लियर अटैक के लिए क्लब एस मिसाइल लगी हुई है, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की मदद से ये सबमरीन न्यूक्लियर अटैक करने में भी पूरी तरीके से कैपेबल है। इसके अलावा इसमें एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पे इग्ला M सरफेस टू एयर मिसाइल दी गई है, जो कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम का इस्तेमाल तभी किया जा सकेगा जब ये सबमरीन सरफेस पे रहेगी। कुल मिला के देखें तो ये काफ़ी एडवांस और बेहतरीन सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास के वेपन्स के साथ आती है और ऐसी सबमरीन ना चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। तो ये सबमरीन इंडियन नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है।
इसीलिए इंडियन नेवी चाहती है कि ऐसी सबमरीन उसकी सर्विस में हमेशा रहे। इसीलिए लीज खत्म होने के बाद भी एक और ऐसी सबमरीन रसिया से लीज पे ली जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सिर्फ रसिया ही ऐसा देश है जो अपनी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन किसी देश को लीज पे देता है, और वो देश है इंडिया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया और रसिया काफ़ी पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। रसिया के द्वारा सिर्फ इंडिया को ही ऐसी सबमरीन दी जाती है। किसी और देश को रसिया ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं देता है, बल्कि दुनिया में कोई भी देश किसी और देश को ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं दिया है और ना ही देगा। तो आज की वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपके मन में कुछ विचार है तो उसे कमेंट जरूर करें। जय हिंद।